आतंकवादी, कटवे, मुल्ले, मौलानाए, जिस प्रकार से स्टालिन के बेटे डेंगू, मलेरिया सनातन धर्म को बोल रहा है, पर बोलेपन का दायरा सीमा सारे टूट चुका है। लोकतंत्र की हत्या है। वोट लेते हैं, आपका हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, और जब आप लोग हक दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, अपना मत दे देते हैं, तो आपके मतों का दुरुपयोग करते हैं, आपके मन में जहर घोलने का काम करते हैं। दोनों तरफ से कट्टरता क्या हदें पार करता जा रहा है भाषण में। लेकिन ओबीसी महिला आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या हमारे देश की इतनी कमजोर व्यवस्था है क्या? क्या हमारे देश में आतंकवादी संसद भवन में जाते हैं क्या? मदर ऑफ डेमोक्रेसी हाउस के अंदर हमारे देश के आतंकवादी बैठते हैं क्या? जय हिंद, नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विशेष मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश की राजनीतिक गलियारों में करीबन कई सालों से चला आ रहा है। हिंदू मुसलमान, कोई बोलता है आतंकवादी, कोई बोलता है कटवे। बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज को जकड़े हुई है। संसद भवन हमारे देश का अभी 75वां अमृत महोत्सव में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का इतने अच्छे भाषण नए संसद भवन से सुनने को मिला। हमारे देश के गणमान्य नेता लोग उपस्थित हुए नए संसद भवन में। यहां से अमृत काल की शुरुआत हो रही है। अमृत काल में हम लोग नए संसद भवन की उच्च विचार होगी, जनता की समस्याओं पे चर्चा होगी, जनमानस के हक की बात होगी यहां पे। लेकिन हफ्ते भर के अंदर एक ऐसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी हाउस से एक ऐसा भाषा का उत्पन्न होता है जो हमारे देश के करोड़ों करोड़ युवाओं और धर्म विशेष को लोगों को ठेस पहुंचता है। हमारे देश के लोग इससे आहत हैं। क्या हमारे देश की इतनी कमजोर व्यवस्था है क्या? क्या हमारे देश में आतंकवादी संसद भवन में जाते हैं क्या? मदर ऑफ डेमोक्रेसी हाउस के अंदर हमारे देश के आतंकवादी बैठते हैं क्या? या हमारे देश के, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इतना गंदा शब्द निकाला गया हमारे देश के सांसदों के खिलाफ, सांसदों के प्रति। हमारे देश के जब सांसद होते हैं तो ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ काम का इंसान के रूप में जाना जाता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बन जाता है हमारे देश के लिए। हमारे देश के लगभग 140 करोड़ जनता मदर ऑफ डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। अब बोलते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन जब हमारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी हाउस के अंदर, सांसद भवन के अंदर चुने हुए सांसद को आतंकवादी, कटवे, मुल्ले, मौलानाए, जहर इस प्रकार से भरा हुआ है, पूरा भ्रष्ट मदर ऑफ हाउस के अंदर इस तरीका से बयान दिया जाता है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस तरीका से बरबोलेपन का दायरा सीमा सारे टूट चुका है, न सीमा बचा है, सारी मर्यादाएं पार कर चुकी है। लोकतंत्र के मंदिर से इतनी बड़ी चूक, और हमारे लोकसभा स्पीकर साहब 15 दिन का वक्त दिए हुए हैं। देश की जनता देख रही है, तत्काल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए या 15 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए, विचार करने का वक्त दिया जाना चाहिए। एक प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारे देश में हर एक जात धर्म को एक तराजू पे रखना चाहिए, हर एक का विचारधारा बराबर रखना चाहिए। जिस प्रकार से स्टालिन के बेटे डेंगू, मलेरिया सनातन धर्म को बोल रहा है, और बोला जाता है कि इंडिया गठबंधन के नेता हैं,
तो क्या ये भी बहुत ही सनसनीखेज है और इस पे भी हमारे देश के व्यक्ति को नजर डाल के ऐसे ऐसे नेताओं को बाइकआउट करना चाहिए। ये सब हमारे समाज में रहने लायक और हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोगों को भावनाओं के साथ खेलते हैं। आपका वोट लेते हैं, आपका हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, और जब आप लोग हक दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, अपना मत दे देते हैं, तो आपके मतों का दुरुपयोग करते हैं, आपके मन में जहर घोलने का काम करते हैं। एक तरफ स्टालिन का बेटा, एक दूसरी तरफ विधुड़ी जी, जो लोकसभा में अभी तत्काल में अपना भाषण दिए हैं। अब इतनी गुस्से में कभी ना अपने ओबीसी समाज के लिए सोचा, ना अपने संसदीय क्षेत्र के लिए इतना गुस्सा में भाषण दिया होगा अपने क्षेत्र में, ना संसद भवन में इतना आवाज उठा। हमारे देश में महिला आरक्षण की बात पूरी जोरदार तरीका से चल रही है, लेकिन ओबीसी महिला आरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष बोल रहा है कि हमारे समय में नहीं था, लेकिन अगर अभी हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, और पक्ष बोल रहा है कि विपक्ष ने उस समय में क्यों नहीं लाया। क्या हमारे देश में नेता जो हैं एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, लेकिन जब खुद की बात आएगी तो मुकर जाएंगे क्या? हमारे ओबीसी समाज को गुमराह करके रखा जाएगा क्या? या ओबीसी समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? उनके महिलाओं के आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? क्या ओबीसी समाज एक ऐसे स्थिति में पहुंच गया है जो हर एक जाति से ऊपर हो गया है क्या ओबीसी समाज? क्या उन महिलाओं को सांसद और विधायक बनने का हक नहीं है क्या ओबीसी समाज के लोगों को? इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, न कि मुल्ला कठमुल्ला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अभद्रता का पूरा हदें पार कर चुके हैं। हमारे देश में जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। नई अमृतकाल में, नए संसद भवन में, नए सांसद, लोकतंत्र के मंदिर में, लेकिन इस प्रकार से आतंकवादी भरा भाषण लोकसभा से सुनने को आ रहा है, जो पूरे देश इस भाषण से संतुष्ट नहीं है। हमारे देश के लोगों के लिए भाषण नहीं है ये। दोनों तरफ से कट्टरता क्या हदें पार करता जा रहा है भाषण में। स्टालिन का बेटा और विधुड़ी जी को सामने रख दीजिए तो दोनों में कितना अंतर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। 140 करोड़ देश की जनता, आप लोग बताएं कमेंट करके। जय हिंद, नमस्कार।